हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है। हम फिर से एक एपी मैथ के हमारे मैथमेटिक्स के क्लास 10th के एपी चैप्टर से एक क्वेश्चन लाए हैं, 11th नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये बहुत सारे लोग इसको बताते नहीं हैं। तो आइए हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पर पहले हम लोग वीवीआई लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3, 15, 27, 39 इस एपी का कौन सा पद इसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको माना लिखेंगे माना, तो यहाँ पहले इसलिए कमा कर दे देते हैं। तो लिखेंगे माना इस एपी का एनवा पद इसके 94 पद से, देखिए आराम से लिखिएगा, माना इस एपी का एनवा पद इसके 94 पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना आपको। स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ पे ऐसे कर देना, एरो का निशान देकर आपको पहले इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको डी को निकाल लेना। ठीक है, सार अंतर को निकाल लेना। डी बराबर, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए टू माइनस का A1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वर्ड जो कि A1 हो गया, ये हो गया A2। तो लिखेंगे A2 माइनस A1, यानी A2 हो गया हमारा 15 माइनस का हो गया 3 और बराबर में हो गया 12। ठीक है, तो आ गया यहाँ पर हमारा डी बराबर आ गया 12। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर A54 प्लस का 132 हो गया। अब देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग सबको पता है, अगर नहीं पता तो यहाँ पर देख लीजिए। एन बराबर होता है a प्लस का n-1 इंटू का डी होता है। ठीक है, और यहाँ पे बराबर लिखा है। क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं। ए अगर 54 है, A54 है यहाँ पे, तो इसको नहीं लिख सकते हैं। a प्लस का 53D, तो आराम से लिख सकते हो। तो यही यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का 53D। ठीक है, प्लस में 132 है, तो 132 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए यहाँ पर भी है, इस क्वेश्चन में भी ए है, ए से ए कट गया। ठीक है, ए से ए कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, n-1। अब देखिए n-1, अब d का मान यहाँ पे कितना हम लोग निकाले हैं, 12 निकाले, तो यहाँ पर 12 रख देते हैं। d के बराबर 12 बराबर में आ जाएगा, क्या आएगा 53। अब देखिए d बराबर हम लोग क्या निकाले, तो यहाँ पर गुना होकर 12 आ जाएगा, प्लस का 132 है, तो 132 आएगा। देखिए कुछ का साइन नहीं रहे तो हम लोग मानते हैं कि गुना का साइन है। अगर चर और अचर में किसी का साइन ना रहे तो उसमें हम लोग गुना का साइन लेते हैं। तो यहीं पे इसलिए यहाँ पे गुना आया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं n-1 इंटू का 12 बराबर होता है 53 को अगर हम लोग 12 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग गुना ही कर लेते हैं सीधा। तो ये 53 गुना का 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी का 10, 3 एकम 3 और 5 एकम का 5। यहाँ पर 6 3 6 यानी 636 आ गया यहाँ पे, 636। ठीक है, 6 3 6 और 36 को लिख देता। प्लस का कितना हो गया, 132 हो गया। अब देखिए n-1 इंटू का 12 बराबर 636 प्लस 132 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा शायद से यहाँ पे 668 आ जाएगा। ठीक है, 768 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 768 आ गया। अब देखिए n-1 बराबर, देखिए यहाँ पर जो है गुना में है, हम बोले ना चर और अचर के बीच ब्रैकेट से में गुना का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 768 बटा 12, बटा का मतलब भी भागा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कट जाएगा 64 मरतबे। तो आइए एक बार देख भी लेते हैं कितना मरतबे कटेगा। तो ठीक है, 768 है, यहाँ पे देखते हैं 12 6 में 72 आ गया यहाँ पे। अब 72 आ गया, बचा यहाँ पे 4 और 4 बार में 48 कट गया, तो हो गया यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना, n-1 बराबर का हो गया 64। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n बराबर, देखिए जब कोई माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 64 और इधर से माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा n, यहाँ पर इसीलिए लिखेंगे n बराबर का 65। अब n बराबर का 65, अब इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे। देखिए तो n का मान आया है वो हमारा लोग का 65वां पद आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
इस AP लिखेंगे इस चूँकि इस AP का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। एन का फॉर्मूला लगा के बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और वो अगर आप लोग कर लेते तो इजीली आपसे ये बन जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा ये जो है बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और आप लोग ऐसे करके इसको बना सकते हो मोस्ट VBI क्वेश्चन में। इसीलिए मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को बताएं। अगर आप लोग किसी और क्वेश्चन में भी आप लोग को डाउट होगा तो वो भी बेशक आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं और उसका भी हम सॉल्यूशन जल्द ही इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।